आनंद मोहन के बेटे हैं, वो भी बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ सकते हैं। तो निर्दलीय खड़ा हो जाना चाहिए। हालांकि सब कुछ डिपेंड संजय प्रसाद पे करता है कि वो क्या फैसला लेते हैं। और अगर नाराजगी तो होगी, बिल्कुल नाराजगी होगी। भाई 5 साल मेहनत किया है संजय प्रसाद ने। भर की सीट को तो कहीं ना कहीं एक तरफा माना जाएगा। के खाते में नहीं गई, नीतीश अड़ गए थे। लेकिन अब डिपेंड ये भी करता है कि भाई उनके कार्यकर्ता क्या करेंगे, कार्यकर्ताओं को क्या मैसेज जाएगा। क्या सुमित नहीं सुधारा, चिराग पासवान को क्या मान मनोबल नहीं किया, अरे रहे राजपूती शान पे, तो ये देखिए चिराग पासवान चकाई में एक बड़ा फैक्टर साबित होंगे। भाई उनका संसदीय क्षेत्र रहा है ना, इसे टिकट शिफ्ट करके बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन चेतन आनंद ने कहा कि चिंताओं को मैं अपने तलवार के नोक पे रखता हूं। तलवार पर से आपको कहती हूँ, अभी कह देती हूँ कि चेतन आनंद की जीत निश्चित है। और नॉमिनेशन भी करने जा रहे हैं 15 तारीख को। क्या कहेंगे? लेकिन आरजेडी चेतन को हराने के लिए सारा साम दंड भेद अपनाएगी। बदला तो लेगी ना। हाँ, बदला लेगी। कैसे नहीं लेगी आप बताइए। आनंद मोहन और चेतन आनंद दोनों निशाने पे हैं। आपको कटी देखिए, बीजेपी का बड़प्पन देखिए इस बात को लेकर कि आप समझिए इस बात को कि बीजेपी ने मात्र अपने खाते में 100 सीट रखा है। बचाने में नीतीश कुमार सफल हुए। नीतीश बाबू से बात कहाँ हुई? बात तो यहाँ पे नित्यानंद राय कभी इस दरवाजे कभी उस दरवाजे। लेकिन बात तो होती ना। देखिए भाई, नीतीश ने उन तमाम लोगों का कर्जा उतारा है जिन्होंने बुरे वक्त में उनका साथ दिया। बबीता जी, बड़ी चर्चा है कि चिराग पासवान और सुमित सिंह में भी संबंध बहुत अच्छे नहीं है। क्या बात करते हैं आप? बहुत अच्छे नहीं है। देखिए, जिन जिन लोगों ने नीतीश कुमार का साथ दिया था, जी हाँ, उन लोगों को नीतीश कुमार ने बचा लिया है। बात आज होगी चकाई की, बात आज होगी चेतन आनंद की, बात आज होगी राजकुमार सिंह की। अब देखिए, इन 3 सीट की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? इन 3 सीट की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चकाई से निर्दलीय उम्मीदवार, कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री स्वर्गीय नरेंद्र सिंह के बेटे सुमित सिंह, जो कि निर्दलीय चुनाव जीते थे, महज 4000 वोटों से संजय प्रसाद चुनाव हारे थे। क्योंकि वहां पे 2020 में चिराग पासवान की पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही थी और जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी। उसका असर यह हुआ था और 4000 वोटों से संजय सिंह चुनाव हारे थे। देखिए, खबर यह है कि चकाई सुमित सिंह के खाते में गई है। नीतीश ने वीटो पावर अपना लगा दिया। दूसरे सीट की बात करेंगे, शिवहर। देखिए, बड़ी चर्चा थी कि चेतन आनंद को शिवहर का सीट नहीं मिलने जा रहा है। लेकिन चेतन आनंद ने कहा कि चिंता को हम अपने तलवार के नोक पे रखते हैं। हम पटना में नहीं हैं क्योंकि टिकट की चिंता हमें नहीं है, हम अपने क्षेत्र में हैं। और शिवहर भी चेतन आनंद के खाते में जा रहा है। अब तो चर्चा ये भी है कि अंशुमान, जो उनके छोटे भाई हैं, आनंद मोहन के बेटे हैं, वो भी बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ सकते हैं। तीसरे सीट की चर्चा हम करेंगे राजकुमार सिंह की, मटिहानी की। देखिए, राजकुमार सिंह मटिहानी पे चिराग पासवान हार गए थे क्योंकि चिराग पासवान का कहना था कि मटिहानी हमने जीता था, राजकुमार सिंह हमारे विधायक थे और बाद में उन्होंने पाला बदल कर जेडीयू को समर्थन कर दिया था, तो मटिहानी सीट हमें चाहिए। लेकिन जो खबर है, राजकुमार सिंह नीतीश कुमार की पार्टी से चुनाव लड़ते नजर आएंगे। यानी नीतीश ने उन तमाम लोगों का कर्जा उतारा है जिन्होंने बुरे वक्त में उनका साथ दिया था। लेकिन परिस्थिति क्या होगी, इसे हम समझेंगे। हमारे साथ बबीता मिश्रा जी हैं। मेरे साथ अक्सर आप पॉलिटिकल बातचीत में इनको देखते होंगे और हम लोग बारीकी से बात करते हैं। कोई सूत्र वगैरह नहीं, जो हमारा आकलन होता है, जो हमारे विश्वस्त सूत्र होते हैं, उसके आधार पे हम बातचीत करते हैं। बबीता, सुमित सिंह जो निर्दलीय जीते थे, बाद में उन्होंने समर्थन किया और बिहार सरकार में मंत्री बने जी। मैं चकाई गया था जी। देखिए, चकाई में कहीं ना कहीं जनता के बीच में नाराजगी है और एंटी इनकम्बेंसी होती है वर्तमान विधायक के खिलाफ। संजय प्रसाद के पक्ष में भी लोग थे, लेकिन ललन सिंह, जो संजय प्रसाद के अभिभावक कहिए, गार्जियन कहिए, ललन सिंह अरे जरूर। लेकिन नीतीश कुमार ने यह कहा कि भाई बुरे वक्त में सुमित सिंह ने हमारा साथ दिया है, सरकार को समर्थन दिया है, तो सुमित सिंह को ही टिकट जाएगा। चकाई चिराग भी चाहते थे जी। लेकिन यहां पर नीतीश की चली।
जी बिल्कुल। क्या लगता है? देखिए नीतीश जी सर्वोसर्वा है, तो जिनके ऊपर नीतीश जी की हाथ रहेगी उसकी सीट कटने में कहते हैं ना बहुत परेशानी होगी। तो उनका बात कोई काट नहीं सकता, जाहिर सी बात है। आपने ड्रामे भी देखे होंगे बहुत ज़्यादा, आप भी चोटिल हुए थे। हाँ। मुझे जहाँ तक याद है बिल्कुल। जिस तरीके से उस वक्त जो हंगामा हुआ था एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में। एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में, दोनों ने अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ी थी। और इस वर्चस्व की लड़ाई में चूंकि देखिए नीतीश कुमार में एक खासियत है, वो खासियत इस प्रकार है कि अगर नीतीश जी किसी को दिल में बैठा लेते हैं तो उसको सर पे बैठा लेते हैं, है ना। दिल में तो संजय प्रसाद भी थे, बिल्कुल, लेकिन थे। हाँ। मैं तो यही कह रही हूँ थे। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब सुमित सिंह निर्दलीय उम्मीदवार बनते हैं, वो जीत हासिल करते हैं, और जीत हासिल करने के बाद अगर वो सरकार को समर्थन देते हैं तो कहीं ना कहीं ये एहसान है। और ये एहसान को चुकता करने के लिए संजय प्रसाद की आप बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि मात्र 4000 वोट से वो हारे थे। और उनका रीजन भी आप समझ रहे थे कि उस वक्त जो सत्ता थी वो उथल पुथल थी। चिराग पासवान की वजह से कहीं ना कहीं एनडीए को नुकसान हुआ था, ये बात तो आप जानते हैं। जिसका नतीजा ये हुआ कि संजय प्रसाद हार जाते हैं। लेकिन संजय प्रसाद की भी मजबूती है, उतनी ही मजबूती है जितनी कि सुमित सिंह की। बिल्कुल। और इस बार जनता खफा थी सुमित सिंह से, लेकिन अगर सर पे बॉस का हाथ हो, बॉस चाहते हैं, चूंकि दोनों दो अंग है, एक संजय प्रसाद, कहीं ना कहीं संजय प्रसाद को मनाया गया होगा, नहीं देखिए पूछा होगा कि तुम इस बार रुक जाओ, ये तो कहा होगा। क्योंकि ललन सिंह ने जिस तरीके से आपने कहा कि ललन सिंह चाहते थे कहीं ना कहीं संजय प्रसाद को, हालांकि अभी टिकट का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन ये जो हमारे पास जानकारी आ रही है कि चकाई सुमित सिंह बिल्कुल चाहते थे। और कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने उनकी नैया डुबा दी उस वक्त संजय प्रसाद। देखिए सुमित सिंह के लिए डगर हालांकि इतनी आसान नहीं है बबीता जी। और वहाँ जो अभी सिचुएशन चल रहा है ना, जिस तरीके से ग्राउंड रिपोर्टिंग से पता चलता है कि वहाँ की जो जनता है वो बहुत आक्रोश में है। तो ये जो आंकड़ा है कहीं बदल ना जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वो निर्दलीय उम्मीदवार सुमित सिंह बने थे, अब निर्दलीय उम्मीदवार संजय प्रसाद बनेंगे, और कहीं ना कहीं ये कांटे की टक्कर होगी, और इसी टक्कर में जीत किसी की भी हो सकती है। देखिए कुछ भी हो सकता है। संजय प्रसाद, देखिए अभी हमारी बातचीत नहीं हुई है, लेकिन जो क्षेत्र के लोगों से बातचीत हुई है, क्योंकि 2-3 दिन मैंने जाके कवर किया था, तो क्षेत्र के लोगों का कहना था कि संजय प्रसाद को या तो महागठबंधन का टिकट लेके आना चाहिए, लोकप्रियता तो है, लोकप्रियता तो है, मुझे लग रहा है का टिकट लेके आना चाहिए, और अगर वहां से भी निराशा हाथ लगती है तो निर्दलीय खड़ा हो जाना चाहिए। हालांकि सब कुछ डिपेंड संजय प्रसाद पे करता है कि वो क्या फैसला लेते हैं। और अगर नाराजगी तो होगी, बिल्कुल नाराजगी होगी। भाई 5 साल मेहनत किया है संजय प्रसाद ने, बिल्कुल 5 साल मेहनत किया है। और देखिए मेहनत कोई भी करता है तो नाराजगी होती है, देखिए कोई निराशा होती है। अब नीतीश कुमार समझा पाएंगे नहीं कि नहीं, ललन सिंह मना पाएंगे कि नहीं, वो देखना होगा। लेकिन क्षेत्र का दबाव है, क्षेत्र की जनता का दबाव है जी। और पलड़ा भारी है कहीं ना कहीं। देखिए पलड़ा इसलिए भारी है कि उनको भी लगता है कि जनता जो है वो हमें सपोर्ट कर रही है। अगर संजय प्रसाद महागठबंधन की ओर चले जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि तब पलड़ा भारी हो जाएगा, और अगर निर्दलीय लड़ते हैं तो त्रिकोणीय लड़ाई हो जाएगी। और कहीं ना कहीं जो नुकसान है वो बीजेपी को उठाना पड़ेगा, या इनके एनडीए को उठाना पड़ेगा। और दूसरी बात आपने कहा कि चिराग पासवान, चिराग पासवान में देखिए अंदर मटिहानी की सीट, नहीं मटिहानी से पहले मैं चकाई पे ही रहूंगा। देखिए बबीता जी, बड़ी चर्चा है कि चिराग पासवान और सुमित सिंह में भी संबंध बहुत अच्छे नहीं है। क्या बात करते हैं आप? बहुत अच्छे नहीं है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मतलब कि आप तो पोल खोल रहे हैं। अब जो है देखिए, जो आप पोल खोलने वाले हैं, आप जो बोलते हैं वही होता है, ये तो सही बात नहीं है। और आपकी बातें सब सुनकर के किसी को गुस्सा भी आ रहा होगा। जो राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है, संबंध जो है चिराग पासवान और सुमित सिंह के अच्छे नहीं है। अच्छा, ये चकाई की जनता जानती है। तो चिराग पासवान एनडीए में होने के बावजूद भी खुलकर सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे,
बड़ा देखना दिलचस्प होगा। अच्छा, अरुण क्या भारती- बात करती है, तो ये तो आप वही अरुण बोले भारती- जले में नमक छिड़कने अरुण वाली बात कर भारती जो जमुई के सांसद हैं वो खुलकर सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए चकाई सीट एलजेपीआर चाहती थी, मैं खुलकर बता रहा हूं, अच्छा, चकाई सीट एलजेपीआर चाहती थी, उनके खाते में नहीं गई, नीतीश अड़ गए थे। लेकिन अब डिपेंड ये भी करता है कि भाई उनके कार्यकर्ता क्या करेंगे, कार्यकर्ताओं को क्या मैसेज जाएगा। क्या सुमित सिंह कहेंगे चिराग पासवान को कि आइए आप मेरे लिए चुनाव प्रचार कीजिए, क्योंकि देखिए संबंध अच्छे नहीं है चिराग और सुमित सिंह कहीं के अगर बीच में। सुमित सिंह झुक गए चिराग वो पासवान के देखिए सामने, ठीक है भाई, चिराग गले मिल लेते हैं। ठीक है, अब चिराग बड़े नेता है, एनडीए गठबंधन के नेता है, एक पार्टी के सुप्रीमो है। अब क्या कुछ होता है वो देखना दिलचस्प होगा ये, लेकिन अभी तक तो संबंध अच्छे नहीं है, अभी तक अच्छे नहीं, संबंध अच्छे नहीं है। मतलब और इसका यही मैं कहना चाहते हैं। घाटा एनडीए को हो सकता है अगर सुमित सिंह वक्त रहते हुए नहीं संभले, अगर चिराग पासवान अपने रिश्ते को नहीं सुधारा, चिराग पासवान को क्या मान मनोबल नहीं किया, अरे रहे राजपूती शान पे, तो ये वो इक्वेशन जो था कई आप पहले के बयानों से देख लीजिए, समर्थक जो उनके थे एक दूसरे को, वो एक लोकल इक्वेशन था, ठीक है। तो और वहीं अगर आप बात करें संजय प्रसाद से, तो संजय प्रसाद से अच्छे संबंध है चिराग पासवान के। मैं उसका भी कारण बता देता हूं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जब अरुण भारती चुनाव लड़ रहे थे, लोकसभा चुनाव, तो संजय प्रसाद ने खुलकर मदद की थी और कहा था कि भाई हमसे क्या मतलब, मैं उस कमरे में जब चिराग पासवान और संजय प्रसाद की मुलाकात हो रही थी, तो मैं उस कमरे में मौजूद था, और वो दिन था जिस दिन लोकसभा चुनाव में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार करने के लिए आए थे जमुई में। तो वही बात हो गई ना, एहसान, बिल्कुल तो एहसान वाली बिल्कुल बात। और उस दिन चिराग ने कहा था, संजय प्रसाद ने भी कहा था कि भाई हमसे आपको क्या दुश्मनी थी कि मेरे अगेंस्ट आपने कैंडिडेट विधानसभा में खड़ा करवा दिया। तो चिराग पासवान ने कहा था कि संजय जी अब जो हो गया सो हो गया, अब मैं आपके साथ हूं। तो संजय प्रसाद ने लोकसभा चुनाव में अरुण भारती की मदद की थी और एलजेपीआर इस बात को जानती है। तो यहां भी तो दुविधा हो गई ना, यहां भी दुविधा हो गई। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए चिराग पासवान चकाई में एक बड़ा फैक्टर साबित होंगे, भाई उनका संसदीय क्षेत्र रहा है ना। भाई ये तो बात होगी ना कि भाई नीचे पासवान ऊपर आसमान वाली कहावत हो गई। उस आसमान में किसकी बारिश हो सकती है, दुआओं की, ये सबसे बड़ा असर होगा। देखिए क्या इक्वेशन होता है, संजय मंडल जो एलजेपीआर के वहां के जिला अध्यक्ष हैं, वो भी चुनाव लड़ना चाहते थे, संजय मंडल। अच्छा, हाँ, जो एक सिर्फ सुमित सिंह से उस दिन एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में संजय प्रसाद ही से अनुमन नहीं हुआ था, संजय मंडल जो एलजेपीआर के जिला अध्यक्ष है उनसे भी अनुमन हुआ था। वो तो सीधे स्टेज पे आए और उनकी कुर्सी जो है वो पीछे लगाई गई थी, जिसपे अरुण भारती ने बाद में नाराजगी भी जाहिर की थी कि भाई ये एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन है, एक नेता का कार्यकर्ता सम्मेलन नहीं है, आप कैसे मेरे जिला अध्यक्ष की कुर्सी पीछे लगा सकते हैं। तो ये इक्वेशन है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है कि नीतीश के अड़ने के बाद चकाई मिल तो गया है सुमित सिंह को, लेकिन नैया कैसे पार लगेगी, और क्या संजय प्रसाद जो है क्या नैया में रोक तो नहीं लगा देंगे, क्या निर्दलीय या महागठबंधन, बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन अगर नहीं लड़ते हैं, अगर संजय प्रसाद, अगर उन्हें मनोबल माना जाएगा कि पार्टी ने उनको हाँ, अगर ललन बाबू मना लेते हैं, नीतीश जी मना लेते हैं, तब तो फिर ठीक है। लेकिन अगर अड़ जाते हैं संजय प्रसाद, लड़ लेते हैं, तो बड़ा मुश्किल है। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा आनंद मोहन पे, जी। मटिहानी पे लास्ट में आते हैं। जी। ठीक है, क्योंकि मटिहानी के बारे में लोग जानना चाहते हैं कि आखिर राजकुमार सिंह का क्या हुआ है। तो पहले शिवहर पे बात कर लेते हैं। बिल्कुल, बड़ी चर्चा थी चेतन आनंद की, इस बार कुआं से पानी नहीं निकल रहा। हाँ, कि इस बार शिवहर से टिकट शिफ्ट करके बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन चेतन आनंद ने कहा कि चिंताओं को मैं अपनी तलवार के नोक पे रखता हूं, और नॉमिनेशन भी करने जा रहे हैं 15 तारीख को। क्या कहेंगे? अगर हम देख रहे हैं शिवहर की सीट को, तो कहीं ना कहीं एक तरफा माना जाएगा। अगर वो वहां से चुनाव लड़ते हैं तो जीत निश्चित है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात मैं कहूं कि जनता क्या चाहती है, जनता प्यार करती है चेतन आनंद से। और जब चेतन आनंद जैसे शख्स
यानी कि कहीं ना कहीं उन्होंने वहां उस शिवहर क्षेत्र में काम किया है। लेकिन आरजेडी चेतन को हराने के लिए सारा साम दंड भेद अपनाएगी। बदला तो लेगी ना। हाँ, बदला लेगी। कैसे नहीं लेगी आप क्योंकि बताओ, आनंद मोहन कोशिश और तो चेतन आनंद दोनों निशाने लेकिन पे आपको हैं। कैंडिडेट पे भी तो देखना होगा। ऋतु जायसवाल, चर्चा है ऋतु जायसवाल के चुनाव लड़ने की। अब भाई अगर जो लवली आनंद के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ी थी। हाँ बिल्कुल, फिर भी हमें लगता है कि नहीं दे पाएगी टक्कर, नहीं दे पाएगी। नहीं। देखिए मेरा जो आकलन है उसमें कहीं ना कहीं मैं अगर चेतन आनंद की बात करूं तो मैं एकदम 100% आपको कहती हूं, अभी कह देती हूं कि चेतन आनंद की जीत निश्चित है और कहीं ना कहीं शिवहर से हारती हुई नजर आएगी, और ये रिकॉर्ड कर रख लीजिए। चलिए, ये रिकॉर्ड करके हम रख लेते हैं। जनता का मूड अभी ही बबीता मिश्रा जी ने बता दिया। हालांकि हम शिवहर क्षेत्र जाएंगे और जल्द ही जाएंगे और देखेंगे कि भाई जिस चिंता को तलवार की नोक पे चेतन आनंद रख। बात सबसे इंपॉर्टेंट सिर्फ मटिहानी की कर लेते हैं जी। मटिहानी में क्या होगा? चिराग पासवान बड़े नाराज थे, कह रहे थे कि भाई हमारी जीती हुई सीट 2020 में अकेले चुनाव लड़ा था और मात्र एक सीट जीता था मटिहानी की। और उसे खोना पड़ रहा है, तकलीफ तो नहीं। होगी और ना। राजकुमार सिंह चुनाव जीते थे एलजेपीआर के सिंबल पे। अब चूंकि एक ही विधायक थे तो बाद में उन्होंने नीतीश को समर्थन कर दिया। तो चिराग अरे थे कि भैया मटिहानी तो मेरी जीती हुई है, मैं लड़ूंगा, मैं क्यों दूंगा। लेकिन मटिहानी को भी बचाने में नीतीश कुमार सफल हुए। देखिए सबसे बड़ी बात है भाई, 28 सीट तो दे ही रहे ना। 28 29वां कहिए कि 29 सीट अनुमान से मिल रहा है। एक सीट में बलि का दे ही देंगे तो क्या होगा, यही समझाया होगा। नीतीश बाबू ने कहा कि भाई ले लो ना 28, 29, 30, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। नीतीश बाबू से बात कहाँ हुई? बात तो यहाँ पे नित्यानंद राय कभी इस दरवाजे कभी उस दरवाजे। बात तो होती ना। देखिए भाई एक बात मैं बता दूं, नहीं यहाँ आप गलत बात बोल रहे हैं। खाना हम एक ही थाली में खा रहे हैं, हम एनडीए के साथ रह रहे हैं और हमें पता है कि चिराग क्या चाह रहे हैं, तो उधर भी तो फोन जाता होगा, अरे दे दीजिए ना, क्या हुआ 29, 30, 30, चलो 29 से सही, लेकिन हमको वो दे दीजिए, बाकी तो आप है ही। तो देखिए भाई आपने देखा बीजेपी की दिलेरी देखिए, बीजेपी का बड़प्पन देखिए इस बात को लेकर कि आप समझिए इस बात को कि बीजेपी ने मात्र अपने खाते में 100 सीट रखा है और किसी को बड़ा किया है वो है नीतीश कुमार। मतलब वो चाहते नहीं कि नीतीश को नाराज किया जाए। और 100 + 101, तो 1 को समझ रहे हैं, और मैं तो हूँ बॉस। बिहार का बॉस कौन? नीतीश बड़ा भाई कुमार। बिहार में बड़ा भाई नीतीश कुमार। अब बिल्कुल ये तो लेकिन उसके पीछे एक एक स्ट्रेटजी भी है बबीता जी। देखिए स्ट्रेटजी भी है कि नीतीश कुमार को लेकर ये चर्चा है, क्योंकि पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा है कि नीतीश कुमार की उम्र जो है वो अब हो चुकी है, तो सरकार बनाने के बाद कहीं बीजेपी महाराष्ट्र वाला गेम जेडीयू के साथ ना कर दे, तो ये मैसेज ना जाए जेडीयू कार्यकर्ताओं के बीच में, या जो नीतीश कुमार को ना हो अंदर में। हाँ, वो जहन में और नीतीश कुमार को पसंद करने वाले के लोगों के मन में ये ना हो, तो बीजेपी ने अपने से ऊपर रखा है नीतीश कुमार को, ये दिखलाने के लिए कि भैया आज भी अगर बिहार में बात होगी तो नीतीश कुमार के नेतृत्व पे दिया है। उस इंसान ने महिलाओं को आगे बढ़ाया है। उस इंसान ने 8 बजे रात में 10 बजे रात में चलना सिखाया है। तो ये चीज है, चूंकि मैं भी एक महिला हूँ, तो जाहिर सी बात है जब मैं महिला हूँ तो मैं जो देखती हूँ, मैं जो महसूस करती हूँ। इसके बारे में जो कहा जा रहा था, देखिए बड़ी ही आसानी से तो नहीं कहेंगे, लेकिन बड़ी ही संजीदगी से, जहां पे सब फेल हो गए वहां पे नीतीश कुमार ने बता दिया कि अभी टाइगर जिंदा है। तेजस्वी यादव, जाते जाते मैं बता देता हूं, तेजस्वी यादव 2 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं, एक फुलपरास, एक राघोपुर जो उनका खुद का संसदीय क्षेत्र है, जहां से विधानसभा जीतते आ रहे हैं लगातार 2 बार, तीसरी बार किस्मत आजमाएंगे। फुलपरास उन्होंने मिथिलांचल को साधने की कोशिश की है, इसका कितना प्रभाव पड़ता है ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन चर्चा 2 चेहरे की तो है, 2 चेहरे। नीतीश कुमार तो नंबर 1 आते हैं, और 2 चेहरा मैं अगर देखा जाए, एनालिसिस कर रही हूं मैं, 2 चेहरा, एक चिराग पासवान और एक तेजस्वी यादव। तो देखिए ये आप किसको पसंद करते हैं ये आप तय करें कमेंट के माध्यम से। मेरा आकलन है, तय आपको करना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको हमने मटिहानी, चकाई और शिवहर के बारे में बताया कि क्या कुछ होने जा रहा है।